सरस्वती और गौरी दो बहनें थीं। उनकी माँ लक्ष्मी ने दोनों के साथ भेदभाव किया। मेरी लाडली सरस्वती, तुम्हारी शादी एक अमीर घर में होगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। तुम सुखी रहोगी, यही मेरी कामना है। गौरी के लिए कोई साधारण लड़का ढूंढ लो। वो सौतेली है, ज्यादा खर्च की क्या जरूरत, बस शादी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी से मुक्ति मिले। सरस्वती की शादी धनी रोहित से हुई। गौरी का विवाह गरीब नितिन से कर दिया गया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जानती हूँ मेरी माँ ने आपको मेरे लायक नहीं समझा, पर मैं आपका सम्मान करूंगी। गौरी, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, यही मेरा गर्व है। दोनों बहनें ससुराल जाने को तैयार थीं। लक्ष्मी का व्यवहार फिर भेदभावपूर्ण था। बेटी, तू आज ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी। तू जल्दी जल्दी आया करना, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। माँ, आप चिंता ना करो, मैं आती जाती रहूंगी। रोहित भी आपसे मिलने आएगा। आप इतना दुखी मत हो, हम आपके पास रहेंगे ही। माँ, नितिन ने कहा है उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। वे लेने नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं चल दूं? अरे, तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने जाने को कहा है तो चली जा। तू रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू लावारिस ही तो है। सरस्वती ने भी गौरी का मजाक उड़ाया। दीदी, आपके पति तो मजदूर हैं, वे आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाएं। गरीब से और क्या उम्मीद की जा सकती है? सरस्वती, वे भले ही मजदूरी करते हों, पर मेरे दिल में वे बहुत अमीर हैं। वे तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। तू मेरी बेटी से ऐसे बात कर रही है? अभी यहाँ से चली जा। तेरे पति तुझे लेने आएंगे नहीं, इसलिए अकेले ही निकल जा। गौरी चुपचाप अपने ससुराल चली गईं। गौरी ने बैलगाड़ी वाले चाचा की मदद से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? मेरा घर बाजार के उस पार है, ज्यादा दूर नहीं, मैं किराया दे दूंगी। बेटी, मैं तो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ही खड़ा हूं। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देता हूं, कोई किराया नहीं। रघुनाथ बाजार से लौटे। उन्हें पता चला कि गौरी अकेली चली गई है। तुमने गौरी को अकेले क्यों जाने दिया? हम सब साथ खाना खा सकते थे। मैं उसे छोड़ आता। कोई माँ अपनी बेटी को लावारिस कैसे कह सकती है? वो आपकी पहली पत्नी की बेटी थी, मेरी नहीं। मेरी बेटी तो सरस्वती है। मैं उस लावारिस की माँ कब बन गई? बेकार की जिम्मेदारी मेरे सिर मत डालो। भाग्यवान, गौरी मेरी खून की औलाद है। अगर तुम उसे थोड़ा सा प्यार दे दो तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? एक माँ का हृदय तो विशाल होता है। इसी बीच रोहित सरस्वती को लेने आ गया। लक्ष्मी ने उसका भव्य स्वागत किया। पिताजी, मुझे काम की वजह से देर हो गई, इसलिए मैं रिक्शा लेकर आ गया। आप लोग कैसे हैं? सरस्वती कहाँ है? मुझे उसकी याद आ रही है। दामाद जी, आप आ गए। हम आपका इंतजार कर रहे थे। सरस्वती आपके लिए खाना बना रही है। आप बैठिए, मैं उसे बुलाती हूँ। आपका स्वागत है। खाने के समय रोहित ने गौरी और नितिन के बारे में पूछा। सरस्वती नाराज हो गईं। माँ जी, गौरी दीदी और जीजा जी कहाँ हैं? क्या वे नहीं आए? मैं उनसे मिलना चाहता था। क्या सब ठीक ठाक है उनके यहाँ? अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? आपके लिए माँ ने इतना अच्छा खाना बनाया है। आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए ना। बेटे, ये सब बातें छोड़ो, पहले खाना खा लो, फिर तुम जल्दी घर के लिए रवाना हो जाना, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। बाकी बातें बाद में। रोहित और सरस्वती रिक्शे पर बैठकर चले गए। वहीं गौरी नितिन के साथ खुश थीं। आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया, माफ करना। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं? तुम अकेली ही आई या पिताजी छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मैं अकेली ही आ गई। आप तो जानते ही हैं, माँ और सरस्वती मुझसे प्यार नहीं करती। मैं उनकी सौतेली बेटी हूं ना।
नितिन ने गौरी को धीरज दिया। अगले दिन दोनों बाजार गए जहां सरस्वती से भिड़ंत हुई। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, कभी न कभी माँ जी और सरस्वती तुम्हें अपना लेंगी। पिताजी तो तुम्हें प्यार करते ही हैं, उनके मन में कभी भेदभाव नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे दोनों तो बचपन से मुझे ताने सुनाती आई हैं। मैं उनकी नजरों में हमेशा ही कम रही हूं। बाजार में गौरी की मुलाकात सरस्वती और रोहित से हुई। सरस्वती ने फिर ताने मारे। अरे सरस्वती, तुम यहां कहां से आ रही हो? रोहित, तुमसे भी कितने दिन बाद मुलाकात हुई। सब ठीक ठाक तो है ना? कैसे हो तुम लोग? दीदी, आप हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? मुझे आपसे नफरत है। आज आप सामने दिख गई, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अपने गरीब पति को भी साथ लाई हो। सरस्वती, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? हम तो एक ही घर में पली बढ़ी हैं। बहन? तू कब से मेरी बहन हो गई? तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। अभी यहाँ से चली जाओ और हमें शांति से खरीदारी करने दो। तुम सिर्फ तमाशा खड़ा करती हो। गौरी और नितिन चले गए। रास्ते में उन्होंने बैलगाड़ी वाले चाचा की मदद की। बेटी, आज तक एक सवारी नहीं मिली। रिक्शा के कारण बैलगाड़ी का चलन खत्म हो गया है। घर में राशन भी खत्म है। मन बहुत उदास है। भाग्यवान, इस चाचा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों ना हम अपने सामान में से कुछ इन्हें दे दें, इससे इनकी मदद हो जाएगी। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से इन्हें कुछ देते हैं। चाचा जी, ये लीजिए, ये सामान आपके काम आएगा। घर लौटकर रोहित ने सरस्वती से गौरी के प्रति उसके व्यवहार पर सवाल उठाया। भाग्यवान, तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो? वह तुम्हारी बहन है। तुम दोनों एक साथ बड़ी हुई हो। दिल में नफरत पालना ठीक नहीं है। अब आप भी उस गरीब गौरी की तरफ हो गए। आपने उस लावारिस में ऐसा क्या देख लिया? कृपया आप ये बातें यहीं छोड़ दीजिए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। रघुनाथ चिंतित थे। उन्होंने नितिन से मिलकर सच उजागर करने का निर्णय लिया। पता नहीं लक्ष्मी और सरस्वती गौरी से क्यों नफरत करती हैं। आज बाजार में सरस्वती ने हद कर दी। अब बस करना ही पड़ेगा। सच सामने लाना होगा। कल मैं गौरी के घर जा रहा हूं। उस दिन उससे मिल नहीं पाया। नितिन से भी मिले बहुत दिन हो गए हैं। उन्हें देख कर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। वाह, उस लावारिस के घर जाने का सोच रहे हो? मेरी बेटी सरस्वती के घर भी तो जा सकते हो, पर नहीं, आपको तो बस गौरी ही याद रहती है। अगले दिन रघुनाथ गौरी के घर पहुंचे। नितिन के सामने उन्होंने पूरा प्लान बताया। बेटे, भाग्यवान और सरस्वती का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। अब सब सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। शायद तुम्हारा सच जानकर वे गौरी को अपना लें। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल बाजार में सरस्वती ने गौरी को बहुत सुनाया। अब समय आ गया है सच बताने का। मैं आपके साथ हूं। रघुनाथ गौरी और नितिन को अपने साथ ले आए। सरस्वती और रोहित को भी बुलाया गया। अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? इन दोनों गरीबों को भी क्यों ले आए? कहीं कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बताइए। हाँ भाग्यवान, आज फैसला होगा। आज मैं तुम सबको नितिन की असलियत बताऊंगा। तब पता चलेगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। पिताजी, ये सब क्या है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधे बताइए ना, आज इन गरीबों के बारे में कौन सा फैसला होने वाला है? जल्दी बताइए। रघुनाथ ने खुलासा किया कि नितिन एक धनी व्यवसायी का बेटा है। नितिन गरीब नहीं है। वो एक सफल व्यवसायी का इकलौता बेटा है। उसके पिता ने उसे जीवन का अनुभव लेने के लिए गरीबी में रखा था। क्या? अगर ये अमीर है तो ये झोपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल में रहना चाहिए था। ये कैसी बात है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नितिन के पिता का उसूल है,
उन्होंने खुद गरीबी देखी है, चाहते थे कि बेटा भी जीवन की असली कीमत समझे, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी। सब सच जानकर हैरान रह गए। लक्ष्मी और सरस्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब पता चला कौन गरीब है और कौन अमीर। तुमने हमेशा भेदभाव किया। गौरी ने तुम्हें माँ और बहन माना, पर तुम्हारे पास समझने का दिल नहीं था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी थी। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। कृपया मेरी भूल को माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। सरस्वती, तुम मेरी बहन हो। बहन से माफी की क्या जरूरत? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से एक परिवार की तरह रहेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेटी गौरी, मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम मेरी बेटी हो, हमेशा से थी। कृपया इस माँ की भूल को क्षमा कर दो। मैं तुझे प्यार करती हूँ। गौरी ने सबको माफ कर दिया। नितिन गौरी को अपने असली घर ले गया। पूरा परिवार एक हो गया। चलो प्रिय, अब हम अपने घर चलते हैं। मेरे पिता तुम्हें बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे। तुम हमारे घर की रानी बनोगी। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। चलो, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं आपकी हूँ। और इस तरह प्यार और सच्चाई ने भेदभाव की दीवार तोड़ दी। सरस्वती और गौरी की कहानी ने सबको एकता का पाठ पढ़ाया। नितिन गौरी को अपने पैतृक घर ले गया। ये एक विशाल हवेली थी जहां उसके पिता श्रीमान विक्रम सिंह रहते थे। बेटी गौरी, तुम्हारा स्वागत है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हारे त्याग और सद्गुणों ने मेरे बेटे को संपूर्ण इंसान बनाया है। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। पिताजी, आपका आशीर्वाद मिला। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं हमेशा आपके और नितिन के प्रति समर्पित रहूंगी। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए अनंत धन्यवाद। हवेली में गौरी का भव्य स्वागत हुआ, पर वो सादगी से रहना चाहती थी। प्रिय, मैं इस महल में रानी नहीं बनना चाहती। मुझे हमारी छोटी सी झोपड़ी में मिला सुख यहाँ नहीं मिलेगा। क्या हम साधारण जीवन जी सकते हैं? तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। हम यहाँ भी सादगी से रहेंगे। मैंने पिताजी से कह दिया है कि हम अलग छोटे घर में रहेंगे। वे सहमत हो गए हैं। सरस्वती अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अपनी गलतियों का गहरा अफसोस था। रोहित, मैंने गौरी दीदी के साथ बहुत बुरा किया। मुझे लगता है मैं उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर पाई। मैं उनकी भलाई के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सरस्वती, देर से ही सही, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। गौरी दीदी दिल की बहुत अच्छी हैं। वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। सरस्वती ने गौरी से मिलने का निर्णय लिया। वो उपहार लेकर उनके नए घर पहुंची। दीदी, मैं तुम्हें ये उपहार देना चाहती हूँ। ये माँ की वो चूड़ियाँ हैं जो उन्होंने मुझे दी थी। अब ये तुम्हारी हैं, क्योंकि तुम ही इसकी असली हकदार हो। सरस्वती, उपहार की नहीं, तुम्हारे दिल की जरूरत है। तुम यहाँ आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। ये चूड़ियाँ हम दोनों की याद बनकर रहेंगी। लक्ष्मी अब गौरी के लिए ममत्व रखने लगी थी। उन्होंने गौरी के लिए हाथ से साड़ी सिली। बेटी गौरी, मैंने तुम्हारे लिए एक साड़ी सिली है। क्या तुम कल आओगी इसे लेने? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम मेरी बेटी हो। मुझे तुम्हारी याद आती है। माँ, जरूर आऊंगी। आपने मेरे लिए साड़ी सिली, ये सुनकर मेरा हृदय खुशी से भर गया। मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन गौरी और नितिन लक्ष्मी के घर पहुंचे। लक्ष्मी ने गौरी को साड़ी पहनाई। मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। ये साड़ी तुम पर बहुत सुशोभित हो रही है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले ये प्यार नहीं दिया। क्षमा करना बेटी। माँ, अब सब कुछ ठीक है। आपका ये प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है। हम अब नई शुरुआत करेंगे। आप हमेशा मेरी माँ रही हैं और रहेंगी।
नितिन और रोहित ने मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करने का निर्णय लिया। नितिन जी, हमें गरीब बच्चों की शिक्षा और महिलाओं को रोजगार के लिए एक ट्रस्ट शुरू करना चाहिए। हमारी पत्नियां भी इसमें मदद कर सकती हैं। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल रोहित, ये बहुत अच्छा विचार है। गौरी और सरस्वती मिलकर इसे संभाल सकती हैं। आइए हम सरस्वती गौरी शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना करें। दोनों बहनों ने उत्साह से इस प्रोजेक्ट को अपनाया। गांव में एक स्कूल शुरू किया गया। सरस्वती, तुम पढ़ाई में मेरी मदद करोगी ना? हम मिलकर इन बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। ये हमारा सपना सच होगा। दीदी, मैं तो बस आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये स्कूल हमारी बहनापे की निशानी बनेगा। मैं आपके साथ हूँ। रघुनाथ अब पूरी तरह संतुष्ट थे। उनका परिवार अब एक सूत्र में बंध गया था। भाग्यवान, देखो हमारा परिवार कितना खुश है। गौरी और सरस्वती मिलकर काम कर रही हैं। यही तो मैं हमेशा चाहता था। मेरी जिंदगी सफल हो गई। आप सही कहते हैं। मुझे अब समझ आया कि प्यार बांटने से बढ़ता है। गौरी ने मेरा हृदय बदल दिया। अब हम सब एक साथ रहेंगे। यही मेरी कामना है। रघुनाथ ने परिवार के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर रहें। मैंने गांव में एक बड़ा घर बनाने का निर्णय लिया है, जहां हम सब एक साथ रह सकें। क्या सब सहमत हैं? जी पिताजी, हम सब आपके साथ हैं। एक घर में सबके साथ रहना ही सच्चा सुख है। यही हमारा सपना है। हम आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। गांव वालों ने इस बदलाव को देखा। सबने इस परिवार से प्रेरणा ली। रघुनाथ जी, आपके परिवार ने सबको सिखाया है कि प्यार और एकता से हर समस्या का हल होता है। आपका परिवार हमारे गांव के लिए मिसाल है। हम आप पर गर्व करते हैं। धन्यवाद मुखिया जी। हम सबको मिलकर रहना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी तक समाज सुधरेगा। यही हमारा संदेश है। गौरी और सरस्वती ने मिलकर गांव की महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया। बेटी, तुमने हमें रोजगार दिया है। अब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तुम्हारा और सरस्वती का ये प्रयास हमारे लिए वरदान है। भगवान तुम्हें खुश रखे। माताजी, ये हमारा कर्तव्य था। जब हम मिलकर काम करते हैं तो समाज बदलता है। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक साल बाद परिवार ने संयुक्त घर में प्रवेश किया। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। रघुनाथ जी, आपने मेरे बेटे को अच्छे संस्कार दिए। अब हम सब एक परिवार हैं। हमारी सच्ची विरासत यही एकता और प्रेम है। यही हमें आगे बढ़ाएगा। विक्रम जी, हम धन्य हैं कि हमें आप जैसा सहयोगी मिला। अब हमारी अगली पीढ़ी को यही मूल्य देना है। प्यार और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। गौरी और सरस्वती ने एक दूसरे के हाथ थामे रखे। उनकी आंखों में प्यार और एकता चमक रही थी। दीदी, आज मुझे सच्चा सुख मिला है। आपका साथ और प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। मैं आपके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। सरस्वती, बहनें तो ऐसे ही होती हैं। थोड़ी दूरियां, थोड़ी मनमुटाव, पर अंत में प्यार ही जीतता है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इस प्रकार सरस्वती और गौरी की कहानी ने सिखाया कि प्यार, क्षमा और एकता ही वो शक्ति है जो हर भेदभाव को मिटा सकती है और परिवार को सच्चा सुख दे सकती है।